हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड की काउंसलिंग 2024 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बहुत सारे छात्र हैं जो काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं। जो भी छात्र काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं, इसका रीज़न क्या रहता है और इस बार की यूपी बीएड की काउंसलिंग कब से शुरू होने वाली है और काउंसलिंग में क्या प्रोसेस होता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। इसके अलावा देखिए सरकारी कॉलेज कितने नंबर पर मिलने वाले हैं, सरकारी कॉलेज के लिए कितनी आपकी स्टेट रैंक होनी चाहिए और प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर पर मिलेंगे, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आपको काउंसलिंग से लेना चाहिए या डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी 6 सेमेस्टर में हैं, उनका रिजल्ट भी नहीं आया है। वे सभी छात्र काउंसलिंग कैसे करा सकते हैं, इस वीडियो में काउंसलिंग से लेकर के एडमिशन तक की जानकारी देखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए यूपी बीएड का स्कोर कार्ड आपको चेक कर लेना है। यूपी बीएड के स्कोर कार्ड में आपको देखिए स्टेट रैंक मिलेगी। जो स्टेट रैंक होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होने वाली है। और सबसे पहले देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ से रिलेटेड। तो जिनकी स्टेट रैंक 1 से लेकर के 75,000 के बीच है, उन्हीं छात्रों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। और इसमें भी जिनकी स्टेट रैंक 1 से लेकर के 15,000 के बीच होगी, अगर भी छात्र ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट कर देते हैं तो उनको बिल्कुल फिक्स है कि कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनकी स्टेट रैंक 15,000 से लेकर के यहाँ पे 75,000 के बीच भी होती है, तब भी उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं। ऐसा हर साल होता है और इसका देखिए यहाँ पे रीजन होता है। यहाँ पे जो कॉलेज जो काउंसलिंग होती है उसमें देखेंगे प्रेफरेंस वाइज होती है और उसमें देखिए जो कैटेगरी सीट होती है यह भी मायने रखती है। तो जैसे देखिए कोई भी ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं, उनकी स्टेट रैंक ज़्यादा या कम नंबर आते हैं, उनको कॉलेज मिल सकते हैं। SC ST में भी होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो फीमेल के कॉलेज होते हैं और वहाँ पे गर्ल्स की ज़्यादा रैंक होती है, नंबर कम होते हैं, फिर भी उनको कॉलेज अलाट हो जाते हैं। इसी तरीके से कुछ कॉलेज हैं जहाँ पे साइंस की सीट ज़्यादा होती है, तो वो अभी कॉलेज यहाँ पे कम नंबर पर या ज़्यादा स्टेट रैंक पे अलाट हो जाते हैं। तो यह सब रीजन होते हैं और बहुत सारे छात्रों को मिल भी जाते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनकी स्टेट रैंक ज़्यादा होती है, उनको नहीं भी अलाट होते हैं। तो ये देखिए पूरा आपके लक पे डिपेंड करता है। और अगर आपकी स्टेट रैंक 1 से लेकर के 75,000 के बीच है, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप यहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग में आप देखेंगे 5,750 रुपये लगते हैं। अगर सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी यहाँ पे काउंसलिंग कराना चाहेंगे तो इसमें 750 रुपये काउंसलिंग चार्ज होता है, 5,000 रुपये कॉलेज की एडवांस फीस है। और अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो यहाँ पे जो 5,000 रुपये होता है यह आपका वापस हो जाएगा। और अगर आपको कोई कॉलेज गवर्नमेंट मिल जाता है तो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि यूपी बीएड की काउंसलिंग कब से होगी। तो जो यूपी बीएड की काउंसलिंग है या अगस्त के बिल्कुल लास्ट में या तो आपका सितंबर मंथ में ही स्टार्ट होगी। इससे पहले काउंसलिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखिए जो यूपी बीएड की काउंसलिंग है इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो फाइनल ईयर में हैं और जब तक यहाँ पे फाइनल ईयर के सभी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक देखिए जो काउंसलिंग होती है वह स्टार्ट नहीं की जा सकती है। और काउंसलिंग में देखेंगे सबसे पहले इस तरह से आपका शेड्यूल आ जाता है और शेड्यूल में आप सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर देख सकते हैं। इस तरह शेड्यूल रहता है और गाइडलाइंस दी रहती है कि कैसे आपको काउंसलिंग कराना है। काउंसलिंग में भी देखेंगे 3 आपका हो जाता है, 3 टाइप की काउंसलिंग। इसमें देखिए सबसे पहले आपका जो स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग होती है या मेन काउंसलिंग होती है। इसके बाद देखिए पुल काउंसलिंग होता है, इसके बाद डायरेक्ट एडमिशन होता है। जो मेन काउंसलिंग होती है या गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के लिए होती है। इसके बाद देखिए जो पुल काउंसलिंग होती है, पुल काउंसलिंग में अगर कोई भी छात्र यहाँ पे मेन काउंसलिंग में यहाँ पे काउंसलिंग कराया, अगर उसको कोई कॉलेज ही नहीं मिला तो वह पुल काउंसलिंग करा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे छात्र होते हैं जिनको काउंसलिंग के बारे में नहीं पता चल जाता है या इन बहुत सारे छात्रों का यहाँ पे स्टार्टिंग में बीएड करने का मन नहीं होता, लेकिन बाद में देखेंगे बीएड करने का मन होता है, तो वह सभी छात्र पुल काउंसलिंग करा सकते हैं। और इसके बाद देखिए डायरेक्ट एडमिशन होता है। जो आपकी मेन काउंसलिंग पूरी है, पुल काउंसलिंग है, अगर इनसे भी किसी भी प्राइवेट कॉलेज में सीट बच गई तो वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है। इसमें देखिए जो आपकी यहाँ पे मेन काउंसलिंग होती है, इसमें देखिए स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग होती है। जैसे यहाँ पे जो जो जिन भी छात्रों की स्टेट रैंक 1 से लेकर के 75,000 के बीच होगी, वे फेज फर्स्ट में आएंगे। फेज फर्स्ट की काउंसलिंग के लिए यहाँ पर के डेट दिया रहता है। उसके बाद जैसे फेज फर्स्ट से ख़त्म हो जाएगा उसके बाद सेकंड की होगी। और सेकंड फेज में देखिए यहाँ पे दिया रहता है 75,000 1 से लेकर के 2 लाख के बीच। फेज सेकंड में ये स्टूडेंट आते हैं। और आपका देखिए किस फेज में आ रहा है या आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। और इसमें देखेंगे प्रॉपर डेट दिया रहता है कि फेज फर्स्ट की काउंसलिंग इतने दिनों में होगी, इसके बाद सेकंड की यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इस तरह से दिया रहता है। फिर लास्ट में देखेंगे फुल काउंसलिंग के लिए डेट दिया रहता है। उसके बाद देखेंगे डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी यहाँ पर देखेंगे 7 से 8 दिन का टाइम मिलता है। इन्हीं में डायरेक्ट एडमिशन कराना होता है, इन्हीं डेट में कराना होता है, नहीं तो आपका एडमिशन भी आप नहीं करा पाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए स्टेप है काउंसलिंग का कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। और जो आप यहाँ पे डेट आपको दी रहती हैं शेड्यूल में, उसी डेट के अकॉर्डिंग आपको करना होता है। और रजिस्ट्रेशन में देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ आपके पास एक बैंक का पासबुक होना चाहिए।
बैंक की पासबुक से यहाँ पे कुछ डिटेल्स होती हैं, अकाउंट नंबर हो गया, ब्रांच नेम हो गया, बैंक नेम हो गया, बैंक सिटी हो गया, आईएफएससी कोड हो गया, यह सब फिल करना होता है। और अगर आपके पास देखिए बैंक पासबुक नहीं है तो माता पिता का भी लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही आपका डॉक्यूमेंट लगेगा रजिस्ट्रेशन में। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी यहाँ पे थर्ड ईयर में हैं या 6th सेमेस्टर में हैं, उनको देखिए जो आपकी कोई इंटरनेट वाली मार्कशीट होती है उसको भी अपलोड करना होता है, जो अभी यहाँ पे अपियरिंग में छात्र हैं। और इसमें देखिए प्रॉब्लम हो जाती है कुछ छात्रों के साथ, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो यूपी बेट की काउंसलिंग है, जब सभी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ जाता है, सभी कॉलेज का यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद स्टार्ट की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर देखेंगे कुछ बच्चों की यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिकल के मार्क यूनिवर्सिटी को समय पे नहीं भेजते हैं, या कॉलेज में जो यूनिवर्सिटी को फीस पेड करनी रहती है, फीस टाइम पे पेड नहीं करते, तो ऐसे कुछ छात्रों के रिजल्ट रुके रहते हैं, तो इन छात्रों को प्रॉब्लम होती है। बाकी देखेंगे सभी यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज के रिजल्ट आ जाएंगे थर्ड ईयर के, उसके बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट की जाती है। तो ये देखिए सिंपल सा आपका प्रोसेस है। बाकी इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका स्टेप आ जाता है कॉलेज सिलेक्शन का, कॉलेज चूज करना रहता है। इसमें भी देखेंगे कई टाइप के स्टूडेंट है। पहले हैं कि कुछ छात्र हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास के कॉलेज हैं उसको सेलेक्ट कर देना है स्टार्टिंग में। उसके बाद जिन कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिल जाते हैं तो उसमें जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं, नहीं मिलेंगे तो आपके 5,000 रुपये वापस हो जाएंगे। इसके बाद कुछ छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, प्राइवेट कॉलेज में जो भी आपका मनपसंद 2 से 3 प्राइवेट कॉलेज हैं उनको आपको सेलेक्ट कर देना है, और उनको उसमें देखेंगे आराम से आपको यहाँ पर देखिए जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज बहुत आसानी से मिलते हैं। इसके अलावा कुछ छात्र होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी स्टेट रैंक ज़्यादा होती है, अगर उनको गवर्नमेंट नहीं मिलेंगे तो वह प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे छात्रों को क्या करना है, स्टार्टिंग में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनको सेलेक्ट कर देना है, और लास्ट में कोई 1 से 2 यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर देना है। और जो आपकी काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग में आपको स्टार्टिंग से प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एक भी सीट होगी तो वो आपको अलाट हो जाएगा, अगर नहीं सीट खाली होगी तब आपको प्राइवेट वाला अलाट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से होता है। और देखिए यूपी बीएड की काउंसलिंग में आपको ध्यान रखना है कि यूपी बीएड की काउंसलिंग में जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें 5,750 रुपये लगते हैं, और इसमें देखिए 750 रुपये आपका काउंसलिंग का चार्ज होता है, 5,000 रुपये आपकी एडवांस फीस होती है। और अगर इसमें देखिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपको आपके कॉलेज में या 5,000 रुपये भेज दिए जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज मिलता है तभी आपको भेज दिए जाते हैं। अगर देखिए यहाँ पे किसी भी छात्र को कोई कॉलेज अलाट हो जाता है गवर्नमेंट या प्राइवेट, अगर वह एडमिशन नहीं लेता है तो यह 5,000 जो रुपये होते हैं वह वापस नहीं हो पाते हैं। अगर जो आप कॉलेज चूज किए हैं उनमें से कोई कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो यह 5,000 रुपये आपका वापस आ जाता है। लेकिन अगर कोई कॉलेज आपको मिल रहा है और आप उसको यहाँ पे काउंसलिंग के समय सेलेक्ट किए थे और उसमें एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो वापस नहीं होगा। तो याद रखिएगा काउंसलिंग में वही कॉलेज चूज कीजिए जिसमें आप एडमिशन ले सकें, नहीं तो आपको उस कॉलेज को सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका है, जैसे यहाँ पे देखिए कॉलेज चूज कर दिए, सीधा आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। अलॉटमेंट में देखेंगे आपका बिल्कुल इस तरह से डिटेल में दिया रहता है कि किस यूनिवर्सिटी का कॉलेज मिला है और कौन सा कॉलेज मिला है और कॉलेज का टाइप क्या है। अगर आप पे गवर्नमेंट या एडेड लिखा है इसका मतलब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। इसके अलावा अगर सेल्फ फाइनेंस्ड लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिला है। और यहाँ पर देखेंगे फीस भी दी रहती है, जो कॉलेज आपको मिला है उसकी फ़ीस कितनी है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इसकी 5,000, या गवर्नमेंट कॉलेज एडेड है तो इसकी 5,000 फीस है। तो यहाँ पे जो 5,000 एडवांस फीस है वह देखिए पहले ही जमा हो चुकी है, तो इसमें इन्हें कोई फीस जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे बैलेंस 0 दिखा रहा है, इसका मतलब इन्हें कोई फीस जमा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से होता है। और जैसे ही यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट हो गया उसके बाद सीधा कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी है, कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जिसकी फ़ीस ज़्यादा भी होती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इसकी 12,700 रुपये हैं, तो यहाँ पर के 5,000 रुपये पहले से जमा हो गए, तो यहाँ पे इनका बच रहा है 7,700 रुपये, इन्हें और जमा करना होगा, तब यहाँ पे जो फाइनल प्रिंट होता है उसको निकाल पाएंगे। इसी तरीके से प्राइवेट कॉलेज में भी होता है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज कोई मिला है, यहाँ पर देख सकते हैं सेल्फ फाइनेंस्ड है, प्राइवेट कॉलेज मिला है, और इसकी जो फीस है 51,250 रुपये है। 5,000 तो इनका यहाँ पे काउंसलिंग के समय रजिस्ट्रेशन में ही जमा है, बाकी जो 46,250 रुपये है इनको जमा करना होगा। और यह जो जमा करना होता है इसके लिए आपको 3 से 4 दिन की डेट दी जाती है, उसी में आपको ऑनलाइन 46,250 रुपये जमा करना होता है, और जमा कर देंगे उसके बाद फाइनल प्रिंट निकल जाएंगे।
और देखिए यहाँ पे जैसे ही आपका फाइनल प्रिंट निकल जाता है और उसके बाद जाना होता है कॉलेज में जा कर के सब डॉक्यूमेंट को आपको सबमिट करना होता है। और सबमिट करने के लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका यूपी बीएड का एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, स्कोर कार्ड, अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। और इसके बाद देखिए हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, इसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। सबकी फ़ोटो कापी लगेगी और जो ओरिजिनल होगा वो सिर्फ देखने के लिए लिया जाता है। बाकी यहाँ पे डिग्री भी आपको निकलवानी होगी। डिग्री आप यहाँ पे ऑनलाइन निकलवा सकते हैं, इसके अलावा कॉलेज से भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और डिग्री को बाद में भी जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद देखिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और कम से कम 4 से 5 आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और इसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, या आपको ग्रेजुएशन का यहाँ पे जो भी छात्र जो बीएड का फॉर्म है अगर ग्रेजुएशन के बेस पर भरे हैं तो आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन का आपको क्या करना है, लगा देना है, अगर सिर्फ आपका ग्रेजुएशन ही कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका पीजी भी कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे छात्र अगर चाहें तो यहाँ पे टीसीसीसी जो आपका है इसे आप यहाँ पे पीजी का भी लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपका सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो ग्रेजुएशन का टीसीसीसी निकलवा लीजिएगा उसी कॉलेज से। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है तो पीजी का भी निकलवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, जिनका यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन और बीएड एक ही यूनिवर्सिटी से हो रहा है, उन्हें माइग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका अलग यूनिवर्सिटी हो जा रही है यूजी और यहाँ पे ग्रेजुएशन और बीएड की, उन्हें माइग्रेशन की ज़रूरत होगी। माइग्रेशन भी आपका यहाँ पे ऑनलाइन भी निकलता है, ऑफलाइन निकलता है, तो इसको आप यहाँ पे करा सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। और ये डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो नीचे कमेंट कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।